आज हम लोग देखते हैं शेयर्ड प्रेफरेंस। ठीक है। तो लोकल डेटा स्टोरेज के लिए हम लोग यूज करते हैं। लोकल डेटा स्टोरेज तुम्हारे मतलब कि जो डेटा होगा ना, लोकल डेटा स्टोरेज। ठीक है। सो लोकल डेटा स्टोरेज के लिए हम लोग देखेंगे बेसिकली देखो, ये जो है बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है स्टोरेज के लिए। ठीक है, हमारे पास स्टोरेज करने के बहुत तरीके हैं। ठीक है। सो लोकल डेटा स्टोरेज के लिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे हम लोग यहाँ पर शेयर्ड प्रेफरेंस। ठीक है। उसके बाद फाइल इनपुट आउटपुट के लिए। ठीक है। फाइल इनपुट आउटपुट, फाइल इनपुट आउटपुट। ओके। थर्ड है हमारे पास एसक्यूएल लाइट डेटाबेस। एसक्यूएल लाइट डेटाबेस। फोर्थ हमारा रूम डेटाबेस। और फाइव है फायरबेस डेटाबेस। ये पांच तरीके हैं, पांच तरीका है हमारे पास। ठीक है ना। जिसमें अभी हम लोग फिलहाल देखेंगे क्या, ये डेटा देखेंगे। ठीक है ना। शेयर्ड प्रेफरेंस। ओके। और एक मैं एसक्यूएलआइट बताऊंगा। ठीक है। फाइल इनपुट आउटपुट रेयरली आपको यूज होता है, तो इसको मैं बताऊंगा भी नहीं। ये रूम डेटाबेस और फायर डेटाबेस थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाएगा ना तो मैं बताऊंगा। है ना। अभी क्योंकि फायर बेस्ड डेटाबेस और रूम डेटाबेस अभी मैं बता दूंगा तो लोग समझ में आएगी नहीं ऐसे, क्योंकि लेंथी प्रोसेस होता है इसका। तो पहले हम लोग दोनों इन दोनों को देख लेंगे। ठीक है। फिर फ्यूचर में हम लोग इन दोनों को बाद बाकी जो बचा हुआ रहेगा ना उसको भी हम देख लेंगे। नहीं नहीं। ठीक है। लिंक शेयर करने का तो उसका तो कोड होता है, सिंपल कोड होता है। तुमको अभी गूगल करना कि शेयर लिंक, हाउ टू राइट द कोड ऑफ शेयर। हाँ। ठीक है। हाँ हाँ, तो वही होगा तुम्हारा, वो कोड सिंपल कोड के थ्रू से होगा वो। ठीक है। गूगल करना नहीं मिलेगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, शेयर्ड प्रेफरेंस का यूज करते हैं हम लोग। ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं शेयर्ड प्रेफरेंस। शेयर्ड प्रेफरेंस देखो, शेयर्ड प्रेफरेंस एक्चुअली लोकल डेटाबेस स्टोरेज होता है। ठीक है। और ये जो आपको डेटा जो स्टोर होता है ना वो आपको फाइल में होता है बेसिकली। ठीक ना। डेटा स्टोर किस में होता है, स्टोर इन फाइल। ठीक है। फाइल में स्टोर होता है, और जो फाइल बनता है ना वो बेसिकली एक्सएमएल फाइल बनता है ना। डॉट एक्सएमएल बोल करके फाइल बनेगा। क्लियर है ना। ठीक है। और उसमें जो डेटा जाएगा वो मैप के फॉर्मेट में डेटा जाता है। ठीक है। और जो मैप होता है वो होता है क्या, वो होता है की और वैल्यू का फॉर्मेट होता है। ठीक है। हमेशा इसमें इसी फॉर्मेट में डेटा जाएगा। ठीक है। सपोज करो कि मुझे अपना नाम स्टोर करना है। ठीक है। तो वो कैसे स्टोर होगा, नाम जो स्टोर होगा तो इसमें आपको मैप में कैसे स्टोर होगा। ठीक है। मैप में कुछ इस टाइप से बनेगा, मैप, मैप। ठीक है। और यहाँ पर आपको होगा, सपोज नाम के लिए किया है, सपोज तो यहाँ पर मैंने दे दिया नाम। नाम आपको स्टोर करना है बेसिकली, तो नेम। ठीक है ना। ये की हो जाएगा। और सपोज नेम किसको स्टोर करना है, राकेश। नेम। ठीक है। ये बेसिकली इस टाइप से स्टोर होता है, जो फाइल बनेगा आप बेसिकली इस टाइप से आपको फाइल बनती है। ठीक ना। जिसमें हम बोलते हैं, ये तो मैप फॉर्मेट में मैंने बताया कि मैप फॉर्मेट में डेटा डेटा होता है। ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग की, जो ये जो नेम है वो बोलते हैं की, और इसको बोलते हैं हम लोग वैल्यू। क्लियर है ना। वैल्यू, हाँ वैल्यू वैल्यू वैल्यू। ये हो गया की, और ये हो गया वैल्यू। की, और ये हो गया आपका वैल्यू। ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं ना। चलो।
हाँ नहीं नहीं, मैप वो इंटरनली बनता है, हमें लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देखो, save data, save key data value, okay, if you have relatively a small collection of data। देखो, हम लोग ये एक तरह का डेटाबेस है। तो डेटाबेस में एक्चुअली जो डेटा स्टोर होता है वो टेबुलर फॉर्मेट में होता है, टेबल के फॉर्मेट में होता है, जहाँ पर रो भी होता है और कॉलम भी होता है, ठीक है। लेकिन जो शेयर्ड प्रेफरेंस डेटाबेस है, आपको टेबुलर फॉर्मेट में डेटा स्टोर नहीं होता है। यहाँ जो डेटा स्टोर होता है वो किस फॉर्मेट में होता है, की वैल्यू पेयर मैप के फॉर्मेट में होता है, ठीक है। दूसरी चीज देखो, शेयर्ड प्रेफरेंस का यूज कब करोगे, जब तुम्हें लगता है कि जो डेटा है वो डेटा क्या होगा, स्मॉल अमाउंट का डेटा है, ठीक है, पहला चीज, ठीक है। दूसरा क्या है कि तुम्हें डर लगता है कि वो डेटा जो होगा यूजर टू यूजर क्या करेगा, वेरी करेगा, यूजर टू यूजर वेरी करेगा, मतलब जैसे सपोज करो कि मैं यूजर हूँ, ठीक है, भाई मैं यूज कर रहा हूँ, ठीक है, एप्लीकेशन। तो यहाँ पर खाली मेरा डेटा दिखेगा। तुम आए सेम एप्लीकेशन में यूज करने के लिए तो तुम्हारा डेटा दिखेगा। कोई तीसरा आएगा तो तीसरे का डेटा दिखेगा। बाद बाकी सारा डेटा क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। एक बार में केवल एक ही डेटा का स्टोर कर सकते हैं। जैसे बोल लिया मैंने भाई, मैं अभी एप्लीकेशन यूज कर रहा हूँ तो अंकित मेरा नाम है, तो खाली अंकित का डेटा स्टोर रहेगा। मैं आया राकेश, ठीक है, राकेश का डेटा स्टोर करना है तो भाई राकेश का खाली दिखेगा। क्लियर है ना। मतलब कि एक बार में इसमें केवल एक ही डेटा स्टोर होता है, और वो डेटा तब तक स्टोर होता है जब तक कि उसको ओवरराइड ना कर दें। ओवरराइड किसी दूसरे डेटा से हम ना कर दें, या फिर उसको क्लियर ना कर दें, तब तक वो अवेलेबल ही रहता है। कोई प्रॉब्लम नहीं ना। हाँ ठीक है। नहीं नहीं, ठीक है ना। तो ये आपको लोकल डेटाबेस होता है, और आपको स्मॉल अमाउंट में जब डेटा रहता है उसके लिए बेसिकली यूज करते हैं, ठीक है। जैसे तुम अपना फेसबुक लॉगिन किया, ठीक है, तो एक बार हम लॉगिन करते हैं ना, तो दोबारा हम आते हैं तो फिर लॉगिन करते हैं क्या। हाँ पासवर्ड फॉरवर्ड, अब लेकिन मैं एक बार लॉगिन करके मैं आ गया, ठीक है, दोबारा आया, फिर से मैंने लॉगिन किया, तो क्या मेरे पास वो लॉगिन वाला स्क्रीन आता है, नहीं आता है ना बेसिकली। नहीं आता ना। तो ऐसा क्या करना है भाई, या फिर कोई भी एप्लीकेशन ले लो ना, ठीक है, एक बार लॉगिन स्क्रीन आया, दूसरा बार लॉगिन स्क्रीन ना आया, ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम शेयर प्रेफरेंस यूज करो भाई। आते ही साथ उसको चेक कर लो क्या कि शेयर प्रेफरेंस में कोई डेटा अवेलेबल है, यदि डेटा अवेलेबल है, ठीक है, तो क्या डायरेक्ट उसको लॉगिन करा दो, और यदि डेटा अवेलेबल नहीं है तो उसको क्या करो, फिर से लॉगिन करने के लिए बोलो, है ना। ठीक है, तो शेयर प्रेफरेंस का बेसिकली ये यूज केस है, ठीक है। तो बेसिकली आपको डेटा शेयर प्रेफरेंस एपीआई है बेसिकली, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग इसको यूज कैसे करेंगे, देखो, ठीक है। सो फाइन, चलो कैसे हम इसको यूज करते हैं देखते हैं। मैं सिंपल एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर ले रहा हूँ यहाँ पर, एम्प्टी एक्टिविटी, शेयर प्रेफरेंस एक्टिविटी। होने दो इसको, प्रोजेक्ट फाइल क्रिएट करने दो। पापा चलो खाए। होने दो होने दो। जाओ रूम में। होने दो, इसको क्रिएट होने दो। भाई वो डिपेंड करता है ना कि तुम्हें एप्लीकेशन में क्या क्या फीचर चाहिए, है ना। वो तो डिपेंड करता है ना कि तुम्हारा क्या क्या मॉड्यूल है, उसमें क्या क्या तुम्हें फीचर है, रिक्वायरमेंट कहता है उसके ऊपर ही हम पोस्ट करते हैं ना, ऐसे थोड़ी होता है, ठीक है। नहीं ऐसे नहीं करते ना, लो बजट और हाई बजट ऐसे नहीं होता है ना डिसाइड, ठीक ना। मैंने कि तुम्हारा
मैंने कि जो भी एप्लीकेशन बना रहे हो उस एप्लीकेशन में तुम्हारा रिक्वायरमेंट क्या है, पहले अपना रिक्वायरमेंट बताओ, उसके बाद मैं कोस्ट बता दूंगा क्या। हाँ ठीक है, खाली कंपनी का खाली प्रोडक्ट ही दिखाना है बस। अच्छा, अच्छा ठीक है। तो इसमें खाली एंड्रॉयड का ही नहीं लगेगा ना, इसमें एपीआई भी लगेगी। हम्म। वो एपीआई तुम्हें तुम्हारा जावा के थ्रू से भी एपीआई बनता है, पीएचपी के थ्रू से भी एपीआई बनता है ना। डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज के थ्रू से एपीआई बना सकते हैं हम लोग। नहीं, तुम भी बना सकते हो, तुम्हारे पास जावा का स्किल है, तुमने एपीआई बनाना सीखा है तो तुम बना सकते हो, तुम भी। हाँ, एपीआई बनाने सीखना पड़ेगा ना। हाँ, हाँ तो कर सक हाँ तो खुद ही से कर सकते हो। ठीक है, तो सपोज करो कि मैं, क्या बोल रहे हो। अब जैसे बोल रहा है ना ये, कि अंकित जैसे बोल रहा है ना कि भाई उसमें मुझे कोई ई कॉमर्स लाइक एप्लीकेशन है जिसमें मुझे आपको वो भी दिखाने है, प्रोडक्ट का कैटलॉग दिखाना है ना। प्रोडक्ट का कैटलॉग दिखेगा तो उसमें होगा कि भाई उसके थ्रू से, एप्लीकेशन के थ्रू से ऑर्डर भी कर सकते हो तुम, है ना। कस्टमर अपना यहाँ पर रिव्यू भी डाल सकता है, ठीक है। तो ये तो छोटा एप्लीकेशन है, नहीं ये तो बड़ा एप्लीकेशन है ना फिर, है कि नहीं। तो कम से कम नहीं भी तो तुम्हारा 80 से 85 हज़ार खर्च आएगा। ये खाली खाली मैं ये तुम्हें कुछ लेना नहीं की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो आपको जैसे मान लो कि जो एपीआई बनाएगा वो एक सर्वर तो लेगा, ठीक है ना। तो सर्वर का खर्च आएगा, सर्वर का खर्च आएगा, तुम अपना मेहनत करोगे, टाइम दोगे, वो खर्च नहीं आएगा तुम्हारा। भाई एक कंपनी में तुम जॉब करते हो, कोई भी काम करते हो, तुम्हारे सैलरी 45 हज़ार, 50 हज़ार, 55 हज़ार होती है। तो किस चीज का होता है पैसा, तुम्हारे मेहनत का ही तो होता है ना, तुम्हारे लॉजिक का ही होता है ना। हाँ देखो, सर्वर साइड एप्लीकेशन बना रहे हो तो सर्वर तो खरीदना ही पड़ेगा। गूगल के थ्रू नहीं, तुम्हारा गूगल गोडेडी हो गया, और भी जो सर्वर लोग बेचते हैं, ठीक है ना, वहां से जाके खरीद सकते हो। होस्ट खरीदना पड़ता है बेसिकली। हाँ डेटाबेस, और डेटाबेस वहाँ पर आपको जब सर्वर खरीदोगे तो वहाँ पर उनका डेटाबेस भी मिलेगा ना। और वो डेटाबेस तुम्हारा स्टोरेज उसका अलग अलग होगा, 10 जीबी का होगा, 20 जीबी का, कितना स्टोरेज लेना चाहते हो बिना खरीदे हुए। जो जो गोडेडी सबसे लोग है ना, ठीक है ना, तो वो एक महीना के लिए तो एक महीना के लिए वो देते हैं, तुम्हारा वो ट्रायल देते हैं, ठीक है। लेकिन वो तुमसे पैसा पहले ही चार्ज कर लेंगे। तुम्हें बीच में कैंसिल करना होगा तो कैंसिल कर सकते हो, वो तो तुम्हारा, देखो वो तो डिपेंड करता है ना, तुम किस टाइप का सर्वर लेना चाहते हो, तुम्हारा स्टोरेज कितना होगा, सर्वर पर रैम कितना होगा, स्टोरेज कितना लोगे, ठीक है, प्रोसेसर कितना रहेगा, उस सब का उसमें प्राइस इंक्लूड रहता है ना। ठीक है। ऐसे नहीं होता है कि भाई कुछ सामान खरीद रहे हैं इसका, ये जैसे हम लैपटॉप खरीदने जाते हैं तो भाई अलग अलग प्रोसेसर होता है, अलग अलग रैम होता है ना, स्टोरेज होता है। वैसे ही तुम्हारा वो है, सर्वर का स्पीड कितना होगा, तो स्पीड डिपेंड करता है, प्रोसेसर के ऊपर डिपेंड करेगा, तुम्हारा रैम के ऊपर डिपेंड करेगा। हम्म। क्यों नहीं आएगा। उसमें तो तुम्हारा खर्च आएगा, उसका प्ले स्टोर खरीदना पड़ेगा ना तुम्हें। वो प्ले कंसोल खरीदना पड़ेगा ना। हाँ भाई, कंसोल खरीदना पड़ेगा, उसके लिए तुम्हें $25 देना पड़ेगा। हाँ हाँ, उसके अलावा और कुछ नहीं, प्ले स्टोर पर डालने के लिए खाली प्ले कंसोल खरीदना है बस। कौन तुम जैसे सपोज करो कि तुम लॉगिन कराना चाहते हो, तुम अपने एप्लीकेशन बनाए जिसमें लॉगिन कराते हो, भाई लॉगिन करा के डेटा रखोगे कहाँ पे तुम। हाँ हाँ, सर्वर तो लेना पड़ेगा ना, ठीक ना। ठीक है,
सपोज करो कि मैंने एक एडिट टेक्स्ट बनाया जिसमें नेम इंटर करेगा, एक बटन बनाया, ठीक है, और टेक्स्ट कर दिया इसका मैंने सबमिट, ठीक है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना? नो, चलो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारे पास एडिट टेक्स्ट है, इन सबको पहले व्यू जो है हमारे पास, व्यू को इनिशियलाइजेशन कर लो, प्राइवेट एडिट टेक्स्ट, एडिट टेक्स्ट, ठीक है, प्राइवेट बटन, बटन सबमिट, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर आए और आकर के सबसे पहले तुम इनिशियलाइजेशन कर लो, एडिट टेक्स्ट इज इक्वल टू फाइंड वी बाई आई डी आर डॉट आई डी डॉट ईटी नेम, यही था ना। बटन सबमिट इज इक्वल टू फाइंड वी बाई आई डी आर डॉट आई डी डॉट बटन सबमिट, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। बटन सबमिट के ऊपर मैंने लिस्नर लगा दिया, बटन सबमिट, सबमिट बटन को क्लिक करोगे तो ही तुम्हारे पास डेटा क्या होगा, सेव होगा ना। सबमिट बटन डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्नर, ठीक है ना, न्यू ऑन क्लिक लिस्नर, हेलो हेलो, सुनाई दे रहा है ना? सबमिट बटन पर क्लिक करोगे तो तुम्हारे पास डेटा सेव होगा, ठीक है। देखो अभी तक हमने नॉर्मल काम किया, ये सब कोई अभी तक हमने शेयर प्रेफरेंस यूज भी नहीं किया ना, है ना। अब क्या करोगे, सबसे पहले क्या करोगे, तुम्हें शेयर प्रेफरेंस क्लास का बेसिकली ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। क्या करोगे, सबसे पहले शेयर प्रेफरेंस का सबसे पहले ऑब्जेक्ट बनाओगे। जो ऑब्जेक्ट बनाओगे वो बनाओगे कैसे, ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमारे पास आपको मेथड होता है गेट शेयर प्रेफरेंस, ठीक है ना। यूज दिस मेथड इफ यू नीड मल्टीपल शेयर्ड प्रेफरेंस फाइल्स डिफाइंड बाय द नेम, है ना, इसमें एक नेम के थ्रू से फाइल बनता है बेसिकली, ठीक है। तो सबसे पहले चलो शेयर्ड प्रेफरेंस का ऑब्जेक्ट बनाते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर आए, ठीक है, और यहाँ पर आने के बाद शेयर्ड प्रेफरेंस, ठीक है, शेयर्ड प्रेफरेंस। चलो सबसे पहले मैं आया यहाँ पर और आकर के मैंने क्या कर दिया, ऑब्जेक्ट बना लिया। शेयर्ड प्रेफरेंस, प्रेफरेंसेस इज इक्वल टू गेट शेयर्ड प्रेफरेंस, ठीक है। इसमें दिख रहा है ना, दो पैरामीटर है, एक तो इसका नेम है और दूसरा इसका मोड है। नेम का मतलब मैंने पहले बताया ना कि शेयर्ड प्रेफरेंस में जो डेटा स्टोर होता है वो एक फाइल में स्टोर होगा, वेब फॉर्मेट में स्टोर होता है। तो जो फाइल बनाएगा वो फाइल का नाम आपको नेम है, ठीक है। और दूसरा जो है आपको मोड है, मोड का मतलब हो गया सिक्योरिटी, ठीक है। आप अपने डेटा को एक्सेस करने देना चाहते हो किसी दूसरे एप्लीकेशन से या फिर प्राइवेट रखना चाहते हो, एक्सेस करने देना चाहते हो तो इसके लिए मोड अलग होगा। यदि एक्सेस नहीं करने देना चाहते तो इसके लिए अलग अलग मोड है, ठीक है। चलो देख लेते हैं यहाँ पर हम, है ना। तो इसके पास बेसिकली चलते हैं गेट शेयर्ड प्रेफरेंस, ठीक है, गेट शेयर्ड प्रेफरेंस, ये मेथड है। क्या आ गया यहाँ पर है ना, गेट शेयर्ड प्रेफरेंस दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है ना, शेयर्ड प्रेफरेंस, ठीक है। इसके पास पहला जो आपको है वो शेयर्ड प्रेफरेंस बेसिकली इंटरफेस था। तो इसमें फर्स्ट जो आपको पैरामीटर है, कहाँ चला गया, अरे यार कहाँ चला जा रहा है, शेयर्ड प्रेफरेंस, ठीक है। जो फर्स्ट पैरामीटर है वो आपको नेम है और दूसरा क्या आपको उसका स्टोरेज है ना। तो गेट शेयर्ड प्रेफरेंस ना, गेट प्रेफरेंस ना, गेट प्रेफरेंस, ठीक है। इस मेथड को मैं क्लिक कर लेता हूँ। देखो, सो सबसे पहला आपको क्या है, यहाँ पर आपको नेम है, ठीक है, और दूसरा क्या है इसका, आपको एक मोड है। सो नेम क्या होगा, बेसिकली फाइल का नाम है, मैंने पहले ही बताया कि ये फाइल का नाम है। दूसरा एक मोड है, ठीक है। मोड आपको ऑपरेटिंग मोड होता है, ऑपरेटिंग मोड करने का मतलब मैं पहले बताया ना कि इसको बड़े मोड कैसे रखना चाहते हो, तुम प्राइवेट रखना चाहते हो या फिर पब्लिक रखना चाहते हो,
ठीक है ना। देखो मोड प्राइवेट दिया हुआ, मोड प्राइवेट का मतलब ये हो गया कि ये किसी दूसरे, तुम्हारा जो डेटा होगा कोई एक्सेस नहीं कर पाएगा, वो प्राइवेट है, ठीक है। मोड आपको दिया हुआ वर्ल्ड रीडेबल दिया हुआ है, ठीक है, तो ये आपको कोई भी राइट कर सकता है, वर्ल्ड राइटेबल दिया है तो कोई भी राइट कर सकता है, ठीक है। और मल्टी प्रोसेस दिया है तो मतलब कि रीड भी कर सकता है, राइट भी कर सकता है, सब कुछ कर सकता है इसमें, है ना। मोड प्राइवेट दे दिया तो कुछ भी नहीं कर सकते उसमें। क्लियर है ना, है ना। ठीक है। सो यहाँ देखना चाहते हो तो यहाँ भी देख लो। फाइल क्रिएट मोड, ओके डिफॉल्ट, ठीक है चलो कोई बात नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, तो फाइल का नाम दे दिया, सपोज मैंने आपको नाम दे दिया, सपोज यहाँ पर मैंने सपोज एप्ट्रॉन, ठीक है। और मोड का नाम दे दिया मैंने प्राइवेट मोड, मोड प्राइवेट, ठीक है। ये आपको सिक्योर हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। नाउ प्रेफरेंस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, एक एडिटर का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो शेयर्ड प्रेफरेंस डॉट एक एडिटर क्लास है बेसिकली, ठीक है। शेयर्ड प्रेफरेंस डॉट एडिटर, शेयर्ड प्रेफरेंस डॉट एडिटर। सो शेयर्ड प्रेफरेंस एडिटर करता है क्या बेसिकली, इंटरफेस है फॉर मॉडिफाइंग द वैल्यू इन शेयर्ड प्रेफरेंस। जैसे हम लोग शेयर्ड प्रेफरेंस में डेटा स्टोर करना है, ठीक ना, तो हमें जाकर के एडिटर में जाके क्या करना पड़ेगा, उसमें पुट करना पड़ेगा, ठीक ना। और पुट करने के बाद क्या करना पड़ेगा, इसको सेव करने के लिए हमारे पास दो मेथड है, एक तो कमिट मेथड है और दूसरा बेसिकली क्या है, अप्लाई मेथड है, ठीक है। सो बेसिकली क्या होता है कि अप्लाई क्या होता है कि कुछ भी रिटर्न नहीं करता है ना। और कमिट क्या करता है, इसका रिटर्न टाइप आपको बुलियन होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो चाहे आप अप्लाई यूज करो चाहे आप कमिट यूज करो, दोनों में से कोई भी तुम यूज कर सकते हो, ठीक है। सो एडिटर, मैंने एडिटर क्लास का भी ऑब्जेक्ट बना लिया यहाँ पर, ठीक है। अब मैं आया दूसरा पास, अब कोई एडिटर क्लास का भी ऑब्जेक्ट बना लो। एडिटर का ऑब्जेक्ट कैसे बनाओगे, एडिटर का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो शेयर्ड प्रेफरेंस के ऑब्जेक्ट के साथ बनाओगे, ठीक ना। शेयर्ड प्रेफरेंस का ऑब्जेक्ट डॉट, इसके पास एक मेथड है गेट, सॉरी एडिट बोल करके मेथड है, क्लियर है ना। तो अब तुम एडिट करने के लिए अलाउ हो, शेयर्ड प्रेफरेंस में डेटा रखो, चाहे डेटा तुम राइट करो, चाहे तो तुम डेटा डिलीट करो, कुछ भी तुम कर सकते हैं यहाँ पर, कोई प्रॉब्लम नहीं। सबसे पहला काम क्या करोगे, शेयर्ड प्रेफरेंस के साथ काम करने के लिए सबसे पहले शेयर्ड प्रेफरेंस का ऑब्जेक्ट बनाओगे गेट शेयर्ड प्रेफरेंस की हेल्प से। इसके पास आपको दो पैरामीटर होता है, एक तो फाइल का नेम होता है और दूसरा आपको होता है क्या, एक मोड होता है जो सिक्योरिटी पर्पज के लिए यूज करेंगे। उसके बाद आपको शेयर्ड प्रेफरेंस में डेटा राइट करना है, डेटा डिलीट करना है, मॉडिफाई करना है, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एडिटर का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है ना। एडिटर का ऑब्जेक्ट कैसे बनाओगे, शेयर्ड प्रेफरेंस के ऑब्जेक्ट पर क्या करेंगे, एडिट मेथड कॉल करेंगे तो हमारा एडिटर का ऑब्जेक्ट कॉल होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। नाउ अब हमें करना क्या है कि मैंने बटन को क्लिक किया तो एडिट टेक्स्ट में जो वैल्यू है वो कहाँ स्टोर हो जाएगा भाई, एडिट टेक्स्ट का जो वैल्यू होगा वो डेटाबेस में जाकर के स्टोर हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब हम करेंगे क्या, बेसिकली एडिट टेक्स्ट के पास क्या होगा, एडिटर के पास बेसिकली क्या है, मेथड है पुट बोल करके, है ना। पुट स्ट्रिंग है, पुट बुलियन है, किस टाइप का तुम मेथड रखना, किस टाइप का वैल्यू रखना चाहते हो, जिस टाइप का वैल्यू रखोगे उस टाइप का मेथड है तुम्हारा होगा। स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग, इंटीजर है तो इंटीजर, ठीक है ना। और इसमें जो आपको दिख रहा है, दो स्ट्रिंग दिख रहा है ना, ये पैरामीटर है, एक होगा की और दूसरा होगा क्या, वैल्यू होगा। तो मैंने सपोज करो की का नाम रख दिया क्या, नेम, कुछ भी की का नाम कुछ भी रख सकते हो, ठीक ना। और वैल्यू क्या रखोगे, वैल्यू कहाँ से लोगे भाई, एडिट टेक्स्ट से वैल्यू उठाओगे ना, एडिट टेक्स्ट डॉट गेट टेक्स्ट डॉट स्ट्रिंग, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये एडिट टेक्स्ट से वैल्यू उठा रहे हो, जो एडिट टेक्स्ट में यूजर इंटर कर रहा है और उसको की कहाँ स्टोर कर रहे हो, की में जाकर के दे दे रहे हो। अब उसको क्या करो, एडिटर में तो वैल्यू रख दिया, अब उसको एडिटर के पास आओ और आकर के इसको कमिट कर दो। कमिट का मतलब हो गया सेव करना, ठीक है ना। डेटाबेस में वैल्यू क्या हो जाएगी, हो गई होगी, स्टोर हो गई होगी, ठीक है ना। चलो एक बार मैं इसको रन करा के देखते हैं। सॉरी, इसमें नहीं रन करना। अरे स्टोर नहीं हो,
ठीक है, ये हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी देखेंगे मेरा डेटा क्रिएट हो गया होगा, जिस फाइल का मैंने आपको जिस फाइल जो आपको नेम से मैंने फाइल बनाई है वो फाइल क्रिएट हो गया, लेकिन उसके अंदर कोई डेटा नहीं होगा। चलो एक बार देख लेते हैं डेटा कैसे देखेंगे हम। उसको देखने के लिए क्या करना, फाइल एक्सप्लोरर में जाना। फाइल एक्सप्लोरर में जाने के बाद आपको डेटा में जाना। डेटा के बाद फिर से आपको डेटा है वहां जाना, और यहाँ आकर के अपने आप उसको यूज करना, उसको सर्च करना, जो तुम्हारा ये होगा क्या बोलते हैं, तुम्हारा पैकेज का नेम होगा, उसको सर्च करना। पैकेज का नाम क्या है, शेयर्ड प्रेफरेंस एक्टिविटी ना, यही है शेयर्ड प्रेफरेंस। शेयर्ड प्रेफरेंस ई है कहीं पर, शेयर्ड प्रेफरेंस एक्टिविटी। काम करता, ना ना ये नहीं है, कॉम डॉट एम एच है ना, देख रहा है, कॉम डॉट एम एच है शेयर्ड प्रेफरेंस, ये तुम्हारा पैकेज हुआ। इसको क्लिक करना। शेयर्ड प्रेफरेंस, शेयर्ड प्रेफरेंस क्या होगा, जब शेयर्ड प्रेफरेंस से हम लोग जो एपीआई यूज करते हैं ना, तो एक ऑलरेडी फोल्डर बना के देता है शेयर्ड प्रेफरेंस। ठीक है, यहाँ आएंगे, इसको क्लिक करना। अभी कुछ भी स्टोर नहीं हुआ ना, क्यों, कुछ भी नहीं है यहाँ पर। ठीक है, मैं अभी यहाँ आया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करो, तुम वैल्यू स्टोर करो पहले। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पर डालिए वैल्यू कोई भी, राकेश, सबमिट कर दिया। आते हैं यहाँ पर, एक बार मैं इसको रिफ्रेश कर ले, सिंक्रोनाइज कर दिया। ठीक है, दिख रहा है ना, एप्ट्रॉन नाम से फाइल बन गया, एक्सएमएल फॉर्मेट फाइल बना, दिख रहा है ये मैप, ये मैप हुआ। एक क्या हो गया, ये हो गया आपका की हो गया, और ये क्या हो गया उसका वैल्यू हो गया। क्लियर है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अब ये वैल्यू तब तक पड़ी रहेगी जब तक तुम इसको डिलीट ना करोगे, या फिर जब तक तुम इसको ओवरराइड नहीं करोगे तब तक ये पड़ी हुई रहेगी वहां पर। क्लियर है ना, ठीक है। नाउ कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ तक तो हम लोग शेयर प्रेफरेंस यहाँ तक तो हमारा क्लियर है। नाउ अब हम क्या करते हैं, शेयर प्रेफरेंस में हमारा डेटा स्टोर हुआ, लेकिन अब चाहते हैं क्या कि शेयर प्रेफरेंस से हम वैल्यू को गेट कैसे करेंगे। ठीक ना, गेट करने के लिए मैंने यहाँ पर कर लिया क्या, टेक्स्ट भी ले लिया एक, ठीक ना, विड्थ हाइट, ठीक है, आईडी कर लिया यहाँ पर, टीवी, टीवी डिस्प्ले, ठीक है, टेक्स्ट डिस्प्ले, ठीक है, टेक्स्ट का कलर ले लिया ब्लैक, टेक्स्ट का साइज ले लिया, टेक्स्ट साइज, साइज है ही नहीं हमारे पास, 20 SP ले लिया, ठीक है, टेक्स्ट का कलर हो गया ना, टेक्स्ट स्टाइल कर दिया बोल्ड, ठीक है, और ग्रेविटी कर दिया मैंने इसका भी, ठीक है, सेंटर वर्टिकल कर ले, सेंटर ही रहने दो, ठीक है, मार्जिन दे देता हूँ मैं, मार्जिन टफ, ठीक है, हटा दो इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। ना शेयर प्रेफरेंस के पास आते हैं, अब हमें क्या करना है, डेटा दिखाना है, किसमें दिखाना था, शेयर प्रेफरेंस में डेटा दिखाना है ना। तो सबसे पहले हम यहाँ पर टेक्स्ट व्यू का जो है इनिशियलाइजेशन कर लो, टेक्स्ट व्यू का, टेक्स्ट व्यू, ठीक है, टेक्स्ट व्यू को सबसे पहले इनिशियलाइजेशन करो, टेक्स्ट व्यू इज इक्वल टू फाइंड व्यू आईडी r.id.tv डिस्प्ले, कोई दिक्कत नहीं ना, है ना। ना टेक्स्ट व्यू से अब तुम प्रेफरेंस से डेटा कैसे लोगे, ठीक ना, ये तो था तुम्हारा प्रेफरेंस तुमने क्रिएट किया, आप प्रेफरेंस से डेटा कैसे लोगे, ठीक ना। प्रेफरेंस से डेटा लेने के लिए सबसे पहले क्या करोगे आप, है ना, यहाँ पर प्रेफरेंस का ऑब्जेक्ट डॉट गेट बोल करके मैथड होगा इसके पास, गेट स्ट्रिंग बोल करके मैथड है, सेट पुट स्ट्रिंग से अपने पुट किया था, गेट स्ट्रिंग बोल करके इसके पास मैथड है गेट करने के लिए। जब गेट करोगे तो सबसे पहले तुम्हें आपको की का नाम देना पड़ेगा, जिसमें तुमने वैल्यू स्टोर किया, की का नाम क्या है तुम्हारा, नेम है, ठीक है ना। और एक तुम्हें क्या देनी पड़ेगी, एक डिफॉल्ट वैल्यू देनी पड़ेगी, है ना।
मान लो कि कुछ भी नहीं रहेगा तो वो डिफॉल्ट वैल्यू वहां पर दिखेगा, फिर कोई दिक्कत नहीं ना। ठीक है, तो मैंने डिफॉल्ट वैल्यू सपोज कर दिया, यहाँ पर दे दिया। हाँ, डिफॉल्ट वैल्यू देना ही पड़ेगा तुम्हें। ठीक है, मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, नल करा दिया। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसको मैं किसी स्ट्रिंग में स्टोर कर दिया, ठीक है, स्ट्रिंग डेटा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। नाउ टेक्स्ट व्यू के पास आते, डॉट सेट टेक्स्ट कर दो इसको, डेटा। ठीक है, तो तुम्हारे प्रेफरेंस में ऑलरेडी डेटा पहले से है, तो वो डेटा तुम्हें दिखेगी यहाँ पर। दिख रहा, पहले से डेटा था, इसलिए यहाँ पर डेटा ये दिख रहा है ना। अब मैं यहाँ पर आया, ठीक ना, और यहाँ आकर के फिर से मैं क्या कर दे रहा हूँ, एप्लीकेशन को सपोज इंस्टॉल क्लियर कर दिया इसको। कौन सा है, शेयर पे ये है ना, है ना। इसको मान लो कि मैं अनइंस्टॉल कर दिया, सपोज अनइंस्टॉल कर दिया। अनइंस्टॉल कर दोगे तो डेटा भी नहीं दिखेगा वहां पर, कुछ भी नहीं रहेगा। अनइंस्टॉल कर दिया, और अनइंस्टॉल करके मैं एप्लीकेशन को क्या करता हूँ, फिर से इंस्टॉल करता हूँ। तो इंस्टॉल करोगे तो तुम्हारे पास क्या डेटा दिखेगा क्या, नहीं दिखेगा ना। दिख रहा है यहाँ पर, नल डेटा दिख रहा है ना। उधर से नल आया, डिफॉल्ट वैल्यू क्या आया, नल आया, तो यहाँ पर क्या है, वही आके स्टोर हो गया यहाँ पर, है ना। क्यों, अब जैसे सपोज करो कि फिर से मैंने यहाँ पर डाल दिया अमित, ठीक है, और मैं यहाँ पर सेव कर दूँ, देखना अमित जा करके वहां सेव होगा, दिख रहा। अमित यहाँ पर ऑलरेडी क्या है, सेव है। ठीक है, तो अब मैं जितना बार एप्लीकेशन को ओपन करूंगा तो अभी दिख नहीं रहा डेटा, लेकिन जैसे ही मैं एप्लीकेशन को लॉन्च करूंगा तो डेटा मुझे दिखेगा। क्यों डेटा दिखेगा, क्योंकि तुम बटन को सबमिट करा रहे हो तो डेटा नहीं लेकर के आ रहे हो, इसलिए नहीं दिख रहा वो। जब तुम एप्लीकेशन लॉन्च करा रहे हो तब तुम डेटा दिखा रहे हो। देखो यहाँ पर क्लियर है ना। तुम चाहते हो कि भाई जैसे ही मेरा एप्लीकेशन, जैसे ही मेरा आपको मेरा जैसे ही मेरा क्या होगा, सबमिट बटन क्लिक होगा, वैसे ही तुम डेटा भी देखना चाहते हो, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, यहाँ पर भी फिर राइट करना पड़ेगा कोड को। ठीक है, दिख रहा अभी अमिट डेटा दिख रहा है यहाँ पर। सपोज करो कि यहाँ पर मैंने कर दिया अंकित, क्लिक कर दो, दिख रहा। सपोज कर दो यहाँ पर करना राकेश, दिख रहा। देखो, वो भी दिख सकेगा, ठीक ना। उसके लिए तो मैं फिर तो लिस्ट बनानी पड़ेगी, है ना। एंड्रॉयड, दिख रहा है एंड्रॉयड, जो तुम डालोगे वही हम, क्योंकि हम एक डेटा ले रहे हैं ना, एक ही वैल्यू तो ले रहे हैं ना भाई मेरे, ठीक है। लिस्ट लेते तो जा करके स्टोर करके रखते हम, बट हमने लिस्ट लिया नहीं है ना। कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो, चलो ठीक है, ये तो डेटा स्टोर हो गया। अब यदि ऑलरेडी कहीं डेटा है तो उसको डेटा को क्लियर कैसे करोगे। एक तो डेटा तुम्हारा क्लियर कैसे होता है कि तुम्हारे पास, यदि तुम्हारे पास ये है, क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन को तुमने अनइंस्टॉल कर दिया तो डेटा डिलीट हो गया, है ना। लेकिन तुम सपोज करो कि बोलेगे नहीं भाई मैं आपको क्लियर करूंगा मैनुअली, तो होता है ना एप्लीकेशन में, होता है ना क्लियर डेटा, मैनुअली कैसे क्लियर करोगे उसको। ठीक है, हम्म ठीक है, उसको मैनुअली कैसे क्लियर कैसे करोगे। चलो कोई दिक्कत नहीं, ठीक ना। फिर से एक बटन बना लिया हमने, बटन क्लियर। ओके, बटन को सबसे पहले इनिशियलाइजेशन कर लो, बटन क्लियर इज इक्वल टू फाइंड बी बाई आई डी आर डॉट आई डी डॉट बटन क्लियर। क्लियर है ना। ठीक है, इसके ऊपर लिसनर लगा देते, तो बटन क्लियर डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, मैं दिस कर दिया, है ना। और बटन सबमिट डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, इसके ऊपर भी दिस कर दिया। इसका जो मेथड होता है उस मेथड को क्या कर ले, सॉरी इंटरफेस है, इंटरफेस को ओवरराइड कर लेते। और जो मैंने यहाँ पर एक कोड लिखा हुआ ना सिंपल,
ये कोड मैं हटा दे रहा हूँ और हटा करके फिर यहाँ लिखते हैं केस बनाकर ना, क्योंकि हमारे पास मल्टीपल बटन हो गए। तो व्यू डॉट गेट आईडी, ठीक है। यदि तुम्हारा केस हो रहा आर डॉट आई डी डॉट बटन सबमिट का हो रहा, तो भाई तुमको ये काम करना है, नहीं तो फिर ब्रेक कर लो, है ना। केस आर डॉट आई डी डॉट बटन क्लियर है, तो भाई तुम्हें ये काम करना है, ठीक है। तो बटन क्लियर पर क्या करना था मुझे, क्लीन करना था ना। सो एडिटर डॉट, इसके ऊपर एक मेथड है क्लियर बोल करके मेथड है, क्लियर कर लिया, ठीक ना। और एडिटर को क्या कर दो फिर, डॉट कमिट भी कर लो, भाई क्लीन कर लिए तो उसको सेव भी तो करना पड़ेगा, है ना। क्लीन कर लिए, सेव कर लिए, और अब क्या करो, जब क्लीन कर लिए सेव कर लिए तो तुम्हारे पास डेटा तो दिखेगा नहीं। तो फिर से मैं टेक्स्ट भी में क्या कर देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ नो डेटा, नो डेटा, क्लियर है ना। और यहाँ पर भी मैं वही लिख देता हूँ इस पर, नो डेटा। जब कोई डेटा नहीं रहेगा तो नो डेटा दिखेगा, ठीक है ना। चलो, ठीक है। अभी दिख रहा था डेटा है तो इसीलिए आपको दिख रहा है। अब मैंने मान लो कि यहाँ पर क्लियर कर दिया, डेटा चला गया ना, और क्लियर डेटा दिख रहा, नो डेटा दिख रहा ना। अब यहाँ जाएंगे, देखना एप्ट्रॉन में दिख रहा, कोई डेटा ही नहीं है, खाली मैप बना हुआ बस, है ना। इसके अंदर कोई डेटा ही नहीं है। अब यहाँ आया और आकर के क्या कर दोगे, यहाँ पर सपोज करो कि मैंने यहाँ पर अंकित डाला, सबमिट किया, सबमिट किया, अंकित नहीं आया, क्यों भाई। ओहो क्यों भाई, अच्छा सेव नहीं हुआ, बटन सबमिट था ना, तो यहाँ आया होगा ना ये कोड। क्लियर कर दिया, कमिट कर लिया तुमने, ठीक है, क्लियर करके कमिट कर लिया। एक बार मैं डिबग लगा लेता हूँ यहाँ पर, हैं? ये क्या हुआ, आ नहीं रहा क्या कोड यहाँ पर। अरे नहीं भाई, तो बटन क्लिक कर, ये तो आना चाहिए था, यहाँ पर क्लिक तो होना चाहिए था ना। क्लिक अच्छा अच्छा, यहाँ यहाँ पर भी क्लिक, यहाँ पर भी क्लिक डाला है, यहाँ पर दो दो जगह डाल दिया देखो। यहाँ से कोड हटा दिया, लेकिन इसको तो किया ही नहीं मैंने कुछ, ठीक है। ये गलती थी हमारी, वही तो बोल रहे हो यार, कैसे ऐसे हो जाता है। चलो ठीक है, नो डेटा दिख रहा अभी, है ना। मैंने डाल दिया यहाँ पर राकेश, क्लियर कर दिया, नो डेटा, ठीक है। फिर से मान लो कि सपोज शर्मा, सबमिट किया, राकेश शर्मा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। एप्लीकेशन को मान लो कि अनइंस्टॉल कर दिया, फाइन। फिर से इसके बाद इंस्टॉल किया, नो डेटा, कोई, क्योंकि कोई डेटा ही नहीं होगा बेसिकली, है ना। फिर से क्लीन करोगे, सबमिट करोगे, फिर से डेटा आपका स्टोर होगा, कोई दिक्कत नहीं ना।